भोपाल एक ऐसा शहर जो अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड, सुंदर झीलों और हरियाली के लिए जाना जाता है। लेकिन एक और कारण है जिसकी वजह से लोग इस शहर को याद रखते हैं, वो है भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये एक ऐसी घटना है जिसने लोगों को हिला के रख दिया था। साल था 1984, दिन था 3 दिसंबर। आधी रात के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक इंसेक्टिसाइड बनाने वाली कंपनी में एक गैस लीक होने लगी थी, जिसने हजारों लोगों को सीधे मौत के घाट उतार दिया था। इसी घटना को अब भोपाल आपदा या भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल इसी केस को लेकर इतने साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। आज इस वीडियो में जानेंगे इस ट्रेजेडी के बारे में सब कुछ, और ये भी जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। हाय, मैं हुरिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस क्यूरेटिव पिटीशन यानी कि उपचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्र ने भोपाल गैस त्रासदी को लेकर डाउ केमिकल्स के अतिरिक्त मुआवजे की मांग की थी। इससे गैस पीड़ितों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों को भी तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2010 में दाखिल क्यूरेटिव पेंशन पर सुनवाई जनवरी में पूरी कर ली थी। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और मंगलवार को ये फैसला सुनाया गया। केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि साल 1989 में जब सुप्रीम कोर्ट ने हर्जाना तय किया था, तब 2,05,000 पीड़ितों का ध्यान रखा गया था। इन वर्षों में गैस पीड़ितों की संख्या में 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है और अब ये संख्या हो गई है 5,74,000 लोग। ऐसे में हर्जाना भी बढ़ाना चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट हर्जाना बढ़ाने को मान जाता तो इसका लाभ भोपाल के लाखों गैस पीड़ितों को मिलता। हालांकि कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया और साफ कर दिया कि यूनियन कार्बाइड की पेरेंट कंपनी डाउ केमिकल्स ने जो वन टाइम डील 1989 में की थी, उसे दोबारा नहीं खोला जा सकता। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने ये फैसला सुनाया है। कैसे हुआ था हादसा, अब आपको ये बताते हैं। यूनियन कार्बाइड, जिसे अब डाउ केमिकल्स के नाम से जाना जाता है, उसमें गैस का रिसाव 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात के बाद हुआ था। ये घटना भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने के प्लांट नंबर C में हुई थी। जैसे ही सुबह की ठंडी हवा ने गति पकड़ी, इसने यूनियन कार्बाइड कारखाने से रिश्ती जहरीली गैसों को शहर के बाकी हिस्सों में पहुंचा दिया और इस वजह से कई लोगों की मौत हो गई थी, जो घरों में सो रहे थे या जागे हुए थे। सरकार के हलफनामे के मुताबिक घटना के कुछ ही घंटों के भीतर करीब 3,000 लोगों की जहरीली गैस से मौत हो गई थी। ऐसा अनुमान है कि यूनियन कार्बाइड कारखाने से लगभग 40 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस और अन्य केमिकल्स का रिसाव हो गया था। मिथाइल आइसोसाइनाइड बेहद टॉक्सिक होती है और अगर हवा में इसकी कंसंट्रेशन 21 ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन छू लेती है, तो ये गैस के अंदर जाने से कुछ ही मिनटों में मौत का कारण बन सकती है। भोपाल में स्तर कई गुना अधिक था। प्लांट नंबर C से गैस के रिसाव की सूचना मिली थी। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार प्लांट को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी में मिथाइल आइसोसाइनाइड मिला हुआ था। मिक्सचर से गैसों की मात्रा बढ़ गई, जिससे टैंक संख्या 610 पर जबरदस्त दबाव डाला। टैंक के ढक्कन पर गैस दबाव बनाने लगी, जिससे कई टन जहरीली गैस निकली, जो बड़े क्षेत्र में फैल गई। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से लगभग 5 लाख लोग प्रभावित हो गए थे। साल 1984 में भोपाल की आबादी लगभग 8,50,000 थी और इसकी आधी से ज्यादा आबादी खांसी, आंखों, त्वचा में खुजली की शिकायत और सांस की समस्याओं का सामना कर रही थी। फैक्ट्री के आसपास के घर, गांव और झुग्गियां सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। यूनियन कार्बाइड का अलार्म सिस्टम घंटों काम नहीं कर रहा था। फैक्ट्री प्रबंधकों द्वारा कोई शोर नहीं मचाया गया। 3 दिसंबर की सुबह अचानक हजारों लोग अपनी शिकायतें लेकर अस्पतालों की ओर दौड़ने लगे। आज के विपरीत 1984 में भोपाल में बहुत अधिक अस्पताल नहीं थे। 2 सरकारी अस्पताल शहर की आधी आबादी का इलाज नहीं कर सकते थे। लोग पीड़ित थे, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में कुछ डॉक्टर्स वो भी थे जो नहीं पता लगा पा रहे थे कि लोगों को हो क्या रहा है और तुरंत उनका इलाज नहीं हो पा रहा था। मरीजों में चक्कर आना, सांस फूलना, त्वचा में जलन जैसी समस्याएं हो रही थी। कुछ अन्य ने अचानक अंधेपन की शिकायतें भी बताई। भोपाल के डॉक्टरों ने भी इस तरह की स्थिति का सामना इससे पहले नहीं किया था। उन्हें औद्योगिक आपदा से निपटने का कोई अनुभव नहीं था।
मिथाइल आइसोसाइनाइड के संपर्क में आने के लक्षण उन्हें तुरंत पता नहीं चले थे और दोनों अस्पतालों ने कथित तौर पर भोपाल गैस रिसाव के पहले 2 दिनों में लगभग 50,000 रोगियों का इलाज किया था। आधिकारिक तौर पर सरकार ने 8 घंटों में गैस रिसाव पर काबू पाने की बात कही थी, लेकिन शहर 68 साल बाद भी इसकी चपेट से बाहर नहीं आ पा रहा था। पर इस हादसे में कितने लोग मारे गए थे, चलिए ये जान लेते हैं। हादसे में पीड़ितों और मरने वालों की संख्या में बदलाव होते रहे हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि यूनियन कार्बाइड कारखाने से जो गैस निकली थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, उसका असर इमीडिएट तो होता ही है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी इसका इम्पैक्ट पता चलता है, जिससे कई लोगों की मौत हो जाती है। आधिकारिक रिकॉर्ड्स के अनुसार भोपाल गैस ट्रेजेडी में 3,787 लोग मारे गए थे। आंकड़े मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बाद में अपडेट भी किए गए थे, क्योंकि तत्काल आधिकारिक अनुमान ने यूनियन कार्बाइड कारखाने से गैस रिसाव के कारण मरने वालों की संख्या 2,259 बताई थी। हालांकि इस ट्रेजेडी में पीड़ितों के लिए न्याय के लिए संघर्ष कर रहे कार्यकर्ताओं ने मौत का आंकड़ा 8,000 से 10,000 के बीच रखा था। साल 2006 में प्रस्तुत एक हलफनामे में सरकार ने कहा था कि भोपाल गैस रिसाव के कारण 5,58,125 लोग घायल हुए, जिसमें लगभग 3,900 लोग गंभीर और स्थायी रूप से विकलांग शामिल हो गए। पीड़ितों को कंपनसेशन के लिए ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये याचिका दाखिल की थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दी। खैर, इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें ABP लाइव।